जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक इम्पॉर्टेंट क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें कि भक्ति आंदोलन के दूसरे दिन का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए तो बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है वल्लभाचार्य सोमायाजी कुल के तेलुगु ब्राह्मण थे। ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। मतलब जो संत वल्लभाचार्य जी हुए, इनका जो कुल होता है ये सोमयाजी होता है। और ये तेलुगु ब्राह्मण, और ब्राह्मण कौन है? लक्ष्मण भट्ट के पुत्र होते हैं। इन्हें अग्नि का अवतार माना जाता है। हम लोगों ने कल के क्लास में देखा था कि वल्लभाचार्य को अग्नि का अवतार माना जाता है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब देखिए, वल्लभाचार्य ने कई ग्रंथों की रचना की है, तो इसमें से यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध ग्रंथों के बारे में दिया गया है। जैसे ब्रह्मसूत्र का अणुभाष्य है ना, इन्होंने इसकी रचना की है। और बृहद भाष्य, देखिए जो ब्रह्मसूत्र है इसका अणुभाष्य और बृहद भाष्य, इन दोनों की रचना वल्लभाचार्य ने की है। भागवत की सुबोधिनी, इसके भी रचनाकार हैं वल्लभाचार्य। टीका, फिर देखिए टीका के भी रचनाकार कौन है? वल्लभाचार्य। भागवत तत्वदीप निबंध पूर्व मीमांसा भाष्य है ना, इसकी भी रचना इन्होंने किया। गायत्री भाष्य है ना, पत्रावलम है ना, वल्वनम है ना, दशम स्कंद अनुक्रमणिका, त्रिविध नामावली इत्यादि। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख ग्रंथों के बारे में बताए गए हैं जिनकी रचना स्वामी वल्लभाचार्य जी ने की है। आगे है उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे। ये हम लोगों ने कल देखा था। देखिए दक्षिण भारत की बात करेंगे तो रामानुज जी थे, और उत्तर भारत की बात करेंगे तो रामानंद थे। इन्होंने भक्ति आंदोलन को प्रसारित किया। इन्होंने सर्वप्रथम अपने संदेश का प्रचार हिंदी भाषा में किया। मतलब इन्होंने इनका जो भी संदेश था, जो भी उपदेश था, इसे हिंदी भाषा में प्रचारित किया। संत मलूक दास का जन्म लाला सुंदर दास खत्री के घर पर 1574 ईस्वी में कड़ा, वर्तमान के कौशाम्बी जिला में हुआ था। देखिए यहाँ से पैटर्न बदल रहा है। जो मलूक दास है, अब ये अलग संत है, रामानंद अलग थे, मलूक दास अलग थे, है ना। इनका जो जन्म हुआ था यहाँ पे, कहाँ पे हुआ था? सुंदर दास खत्री के घर पे हुआ था, 1574 ईस्वी, कड़ा। कड़ा मतलब वर्तमान का जो कौशाम्बी जिला है, यहाँ पर हुआ था। अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे। आगे दिया महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मतलब महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को किसने प्रसारित किया? नामदेव में। इन्होंने कई अभंग लिखे। इनका जन्म 1270 ईस्वी में पंढरपुर में हुआ था। इनके गुरु ज्ञानेश्वर थे। तो नामदेव के गुरु कौन थे? ज्ञानेश्वर। नामदेव वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। इनका संप्रदाय है वारकरी। वह नामदेव दर्जे जाति के थे। कबीरदास जुलाहा थे और रविदास मोची थे। देखिए यहाँ पर जो प्रमुख संत है, प्रमुख विद्वान हुए, इनकी जातियों के बारे में बताया गया कि नामदेव दर्जी जाति से संबंधित थे, जबकि कबीरदास जुलाहा थे और रविदास मोची थे। मतलब ये बताने का प्रयास किया गया कि जो जातिवादी था इससे कोई भी लेना देना नहीं है। व्यक्ति की योग्यता, उसके ज्ञान के आधार पर उसे वरीयता दी जाती है। असीसी के संत फ्रांसिस है ना। देखिए असीसी, इसके संत होते हैं फ्रांसिस। इनका जन्म 1181 में हुआ था और मृत्यु 1226 में हुई है। ऐसे ईसाई संत हैं जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात हैं। मतलब ये फ्रांसिस, ये पशु पक्षियों से प्रेम किया करते थे। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व में यहूदिया प्रांत के बेथलेहम नगर में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है कि ईसा मसीह का जन्म यहूदिया प्रांत के बेथलेहम में हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में बना है कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ है। आगे यहाँ पर दिया उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार स्थित है। देखिए हाजी वारिस अली शाह की मज़ार कहाँ पर स्थित है? बाराबंकी में। शेख फरीद के शिष्य शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण। निज़ामुद्दीन औलिया, इन्होंने दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासन देखा है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही और सुल्तान उल औलिया भी कहा जाता है। तो महबूब ए इलाही ये संज्ञा दिया गया निज़ामुद्दीन औलिया को, और सुल्तान उल औलिया ये भी उपाधि दिया गया निज़ामुद्दीन औलिया को। अमीर
हसन ए देवली को उसकी उच्च गज़लों के कारण उसे भारत का सादी कहा गया। देखिए अमीर हसन है ना, ए देहलवी, इसने जो गज़ल लिखे इसके कारण इसे भारत का क्या कहा गया, सादी कहा गया। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार शिवाजी के पौत्र राजा साहू थे। देखिए मोइनुद्दीन चिश्ती, इनके दरगाह पर इन्होंने भेंट भेजा था सबसे पहले जो मराठा सरदार है, शिवाजी के पौत्र होते हैं राजा साहू। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आप यहाँ स्क्रीन पर कुछ नंबर्स देख पा रहे होंगे। अगर आप टीम के पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप ज्ञान सर से व्हाट्सएप पे संपर्क करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया है तो आप इसे प्ले स्टोर से जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेज करते समय कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो इसमें आपको उचित डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर कुछ प्रमुख संप्रदाय और उनके मत या सिद्धांत के बारे में बताया गया है, मतलब संत कौन है और उनका प्रमुख संप्रदाय कौन सा है। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट बनता है, ऑप्शनल बनता है, मतलब सीधा सीधा मतलब एक ऑप्शन टिक करना होगा, या फिर मैचिंग के लिए भी प्रश्न आता है। यहाँ पर देखिए संत के नाम दिया है कि मतलब कौन संत है, यहाँ पर इनका संप्रदाय क्या और इनका मत या सिद्धांत क्या है। देखिए माधवाचार्य ये ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है, इन्होंने स्पष्ट द्वैतवाद या फिर द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। विष्णु स्वामी ये रुद्र संप्रदाय से संबंधित है, अब इनके सिद्धांत के बारे में या मत के बारे में जानकारी नहीं उपलब्ध है। वल्लभाचार्य ये पुष्टि मार्गी दर्शन या रुद्र संप्रदाय से संबंधित है, शुद्धा द्वैतवाद ये इनका मत है। जबकि चैतन्य महाप्रभु ये मध्य गौड़ी संप्रदाय से संबंधित है, अचिंत्य मताभेद इनका भेदाभेद इनका संप्रदाय या मत माना गया है। आगे यहाँ पर देखेंगे, देखिए दादू निपख संप्रदाय से संबंधित है। स्वामी हरिदास ये सखी संप्रदाय से संबंधित है। शंकराचार्य स्मार्त संप्रदाय से जुड़े हैं, अद्वैतवाद या फिर केवलाद्वैतवाद इनका सिद्धांत है। रामानुज ये वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हैं, है ना। रामानुज का नाम याद रखिएगा, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक होते हैं और रामानंद उत्तर भारत में होते हैं। ये वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हैं, विशिष्टाद्वैतवाद को मानते हैं, है ना। निम्बार्काचार्य ये सनक संप्रदाय से जुड़े हैं, सनक संप्रदाय द्वैत मत और भेदाभेद सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था। आगे यहाँ पर देखिए दिया संतों का तिथि क्रम इस प्रकार है। तिथि क्रम मतलब सबसे पहले शंकराचार्य, उसके बाद रामानुजाचार्य, फिर माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य और वल्लभाचार्य। तो ये तिथि क्रम भी कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पूछ लिया जाता है, तो आपको एक क्रम जरूर याद होना चाहिए। एक बार फिर से देखिएगा, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य और वल्लभाचार्य। देखिए शंकराचार्य ने भारत में 4 पीठों का निर्माण किया। आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा पीठ किस जगह है और इसे वर्तमान में किस भगवान के लिए माना जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखिए भक्ति आंदोलन समाप्त होने के बाद यहाँ पर शेरशाह सूरी के बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो देखिए शेरशाह सूरी टॉपिक एकदम अलग है भक्ति आंदोलन से। ये क्लास यहाँ पर छोटी सी रही, छोटी सी कहने का मतलब क्योंकि भाई भक्ति आंदोलन हम लोगों ने पूरा डन कर रखा है, तो ये जो सूरी वंश है इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में कहानी शुरू करेंगे। यहाँ पर एक जरूरी सूचना है, देखिए अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, पीसीएस एग्जाम को लेकर बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि भाई एग्जाम कैंसिल हो रहा है, एग्जाम कैंसिल नहीं हो रहा है। तो आपको ये ध्यान देना है कि पेपर निरस्त हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने ढंग से पढ़ाई कर ली है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है तो फिर भाई अगर इतने दिनों में आप कंप्लीट नहीं कर पाए ना तो फिर आगे मतलब मुश्किल है, क्योंकि आप अभी तक एक्टिव नहीं थे। लेकिन देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जिन दोस्तों की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है वो आज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टीम से पीसीएस यूपी पीसीएस के लिए प्री एग्जाम का टेस्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको कुल 44 टेस्ट मिलेंगे। इसकी वैलिडिटी 6 महीने की होगी और इसमें आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 1-2 बार देंगे या फिर उसके बाद टेस्ट नहीं दे सकते, मतलब 44 टेस्ट आप जब तक चाहें तब तक आप इसे दे सकते हैं। बस ध्यान देना है कि इसकी वैलिडिटी 6 मंथ की होगी, मतलब 6 महीने तक ये वैलिड रहेगा। इसी तरीके से अगर आप आर एग्जाम के टेस्ट सीरीज को परचेस करना चाहते हैं तो इसमें आपको कुल 64 टेस्ट मिलेंगे, 64 मतलब 64। इसकी भी वैलिडिटी 6 महीने की होगी, आप अनलिमिटेड टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जिन दोस्तों की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, अपने आप को परखना चाहते हैं, वो टेस्ट सीरीज परचेस कीजिए। और अभी जिनको ऐसा लगता है कि हमको एक मौका मिल गया है ना, हमको मौका मिल गया है तैयारी करने के लिए, तो आपके लिए बेहतर पता है क्या है, 844 पेजेस का स्टडी मटेरियल, ये सिलेक्शन स्टडी मटेरियल है।
अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तो आप 100% एग्जाम क्लियर कर लेंगे, पेपर का लेवल चाहे जैसा आता है। तो आप इन कोर्स को परचेस कर सकते हैं बेहतर प्रिपरेशन के लिए, है ना। तो दोस्तों अगर आप ये कोर्स खरीदने के इच्छुक हैं तो आप इसमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस नंबर से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एप्लीकेशन से भी डायरेक्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।